अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूट्यूब पर आपको कहीं से नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही अच्छी है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, खाने में भी इंतहाई मज़े की है। इसके लिए हमें चाहिए बकरे का मगज़ यानी ब्रेन, एक कप मलाई या मलाई। इसके साथ चाहिए आधा कप हमें सूजी, सौंफ 1 चम्मच, मक्खन चाहिए या देसी घी आधा कप लिक्विड यानी, चीनी चाहिए 4 से 5 चम्मच। सबसे पहले ये ले लेंगे मक्खन, साफ़ धुला हुआ मक्खन है। इसको हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह हम इसको फेंटेंगे। ये बिल्कुल फेंटा जा चुका है। इसमें ये मलाई डाल दी है मैंने, मलाई के अंदर थोड़ा सा दूध भी है। ये बिल्कुल ताज़ा मलाई है, घर के दूध की मलाई। इसको इतना फेंटना है कि बहुत नरम और मुलायम हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये फेंटा जा चुका है। अब इसमें चीनी डाल लेंगे। मैंने इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी। फिर इसको चेक कर लेंगे, अगर चीनी कम हुई तो मज़ीद डाली जा सकती है। अब इसको अच्छी तरह दोबारा फेंटेंगे ताकि ये चीनी जो है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह से देखिए मिक्स होता जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्टनेस और इसमें नरमी आती जा रही है। ये रेडी हो गया है। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। खुला बर्तन ले लें, खुले मुंह वाला बर्तन, कढ़ाई ले लें। अब इसके अंदर डालेंगे मक्खन। मक्खन 1 कप के करीब मक्खन है, लेकिन ये जब पिघल जाएगा तो मुझे आधा कप घी या ऑयल चाहिए। सौंफ है मेरे पास 1 चम्मच साफ़ की हुई है। इसको इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी खुशबू आने लगे। सौंफ भी जैसा कि आप जानते हैं दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होती है। आप इसमें सूजी डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा कम कर दें ताकि ये लगे नहीं। इसको डालें और तेज़ी से फिर चम्मच पर चलाएं ताकि ये हर तरफ से यकसां जो है हो जाए। अच्छी तरह हिला लेते हैं एक दफ़ा ताकि चारों तरफ से ये सूजी जो है ब्राउन हो जाए। काली नहीं होनी चाहिए, ना ही कच्ची रहनी चाहिए। थोड़ी एहतियात के साथ इसको बनाएंगे। खुशबू आने लगी है, थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है ब्रेन का वो शामिल कर लेते हैं। तेज़ी के साथ इसको फेंटते जाएं ताकि ये लगे नहीं और गिल्टी भी नहीं बननी चाहिए। ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो घी है वो अच्छी तरह मिक्स होता जा रहा है, ये बनता जा रहा है। ये देखिए इसके अंदर अब झाग बन रही है जो कि मक्खन और ब्रेन की वजह से है। ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा फूलता जा रहा है। एहतियात से आपने बनाना है, थोड़े सब्र के साथ, एहतियात के साथ। ये बहुत ज़्यादा फूलता जा रहा है और बाहर गिरने लगा है। फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह बन जाएगा। कम फ्लेम किया, देखिए ये इस शेप में आ जाएगा। खुशबू आ रही है, गाढ़ा होता जा रहा है, घी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसी तरह इसको बनाते रहना है। आहिस्ता से चम्मच के साथ चेक कर लेते हैं, खुशबू आ रही है। चीनी भी चेक कर लें, मुझे थोड़ी सी चीनी कम लग रही है, मैं इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल दूँगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप इसमें 4 चम्मच चीनी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसको डिश ओवर कर लेते हैं। ये दिमाग के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन टॉनिक है। इसको सर्दियों में ज़रूर खाएं, गर्मियों में भी खा सकते हैं, पढ़ाई के दिनों में, पेपर्स के दिनों में खाएं। बेहतर है कि इसके में साबित नारियल और बादाम का शामिल करें। ये भी दांतों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चबा के खाने के और ज़्यादा इसके फ़वाइद बताए जाते हैं। ये रेसिपी मेरी दादी माँ की रेसिपी है और ये वो बनाया करती थी क्योंकि सारा घर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला था, तो पढ़ने वाले घरों के लिए बेहतरीन है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ जो आपके लिए कारआमद भी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।